Good morning students, I am your GK teacher. Today we will start the new chapter, that is championships, trophies and cups. So we have to match these championships, trophies and cups with the sport. So in the first column we have championships, trophies and cups, and the second column, that is a sport. We have to match them. Okay, so first is Copa Libertadores, FA कप, बैलन डी और इसका मैच है स्टूडेंट्स, इसका मैच है बास्केटबॉल से। फ्रैंक वॉरेन ट्रॉफ़ी, विजडन ट्रॉफ़ी, ट्रांस टैस्मैन ट्रॉफ़ी, इसका मैच है स्टूडेंट्स फुटबॉल से। ई लिनार्स डॉर्टमुंड एम टेल मास्टर्स, थर्ड वाले का मैच है स्टूडेंट्स एच से, क्रिकेट से। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, सुल्तान अजलान शाह कप, एशिया कप, इसका मैच है स्टूडेंट्स एफ से, गोल्ड से। फिफ्थ है थॉमस कप, सुडीरमैन कप, ऑल इंग्लैंड, इसका मैच है स्टूडेंट्स ए से, चेस से। ठीक है। सिक्स्थ है डेविस कप, होपमैन कप, वेनस रोज वाटर डिश, इसका मैच है स्टूडेंट्स हॉकी से, जी से। अगस्टा मास्टर्स यूएस ओपन, द ओपन चैम्पियनशिप, इसका मैच है स्टूडेंट्स टेनिस से, डी से। ठीक है। एथ है एनबीए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूरोपियन चैम्पियनशिप, इसका मैच है स्टूडेंट्स एच से, जो कि है बैडमिंटन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम पढ़ लेते हैं नो विद डायरेक्ट। From 1930 to 1970, the winners of the FIFA World Cup tournament were awarded the Jules Rimet Trophy. The first Jules Rimet Trophy was won by Uruguay. इसका मतलब है 1930 से लेकर 1970 तक फीफा विश्व कप के विजेता टूर्नामेंट को जूल्स रिमेट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पहली रिमेट ट्रॉफी उरुग्वे ने जीती थी। So now this chapter is completed students. Now let's start the new chapter, artistics, gymnastics. Okay, so let's start. Artistic gymnastics is divided into women's and men's gymnastics. Women compete in 4 events: vault, uneven bars, balance beam and floor exercise, while men compete in 6 events: floor exercise, pommel horse, steel rings, wall parallels, bars and horizontal bars. इसका मतलब स्टूडेंट्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक को महिलाओं और पुरुषों के जिम्नास्टिक में विभाजित किया गया है। महिलाएं 4 इवेंट्स वॉल्ट, असमान बार और बैलेंस बीम और फ्लोर एक्सरसाइज से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जबकि पुरुष 6 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि फ्लोर एक्सरसाइज, पोमेल हॉर्स, स्टील रिंग्स, वॉल्ट पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार में। ठीक है। सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज दिस इज द पोमेल हॉर्स। Gymnasts must use only their hands to perform continuous circular movements around the horse. यह है घोड़े की नाल वाले जिम्नास्ट, जो घोड़े के चारों ओर निरंतर परिपत्र मूवमेंट को करने के लिए केवल अपने हाथों का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टील रिंग्स और रोमन रिंग्स इज अ ट्रू test of strength and balance. While performing this routine, the gymnast must ensure that the rings do not swing too much. इसका मतलब है स्टूडेंट, स्टील रिंग या रोमन रिंग शक्ति और संतुलन का एक सच्ची परीक्षा है, जबकि इस रूटीन को निभाते हुए जिम्नास्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिंग बहुत अधिक स्विंग ना करे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द पैरेलल बार्स आर द लिटिल मोर देन अ शोल्डर्स width apart. The gymnast performs a series of swings, balances and releases that require great strength and coordination. इसका मतलब है स्टूडेंट, समांतर पट्टियाँ कंधे की चौड़ाई की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। इसके अलावा जिम्नास्ट झूलों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करता है और एक बड़ी ताकत की इसमें आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट इज है बैलेंस बीम। The balance beam is one of the toughest apparatus in women's gymnastics. The gymnast performs a choreographed routine consisting of leaps, somersaults and turns while balancing on this 100 cm wide padded beam. इसका मतलब है स्टूडेंट,
बैलेंस बीम महिलाओं के जिम्नास्टिक्स में सबसे कठिन उपकरणों में से एक है। जिम्नास्ट इस 10 सेंटीमीटर चौड़े गद्देदार बीम पर संतुलन बनाते हुए छलांग, सोमरसॉल्ट्स और टर्न से मिलकर एक कोरियोग्राफ्ड रूटीन करते हैं। ठीक है। Now the fifth is vault. In the vault, the gymnast sprints, steps onto a springboard to gain momentum, touches the vault with his hands, and then proceeds to do series of twists and or somersaults in the air, landing on their feet on the far side. This is the event in which Deepa Karmakar just missed out on a bronze at the 2006 Rio Olympic. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, वॉल्ट में जिम्नास्ट स्प्रिंट पर एक कदम गति प्राप्त करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड उसके हाथों से वॉल्ट को छूता है और फिर हवा में मुड़ने पर सोमरसॉल्ट्स की एक श्रृंखला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने पैरों पर दूर तक उतरता है। यह वह घटना है जिसमें दीपा करमकार 2006 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। ठीक है स्टूडेंट, आइए नो योर डायरेक्ट भी हम पढ़ लेते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन द फ्लोर एक्सरसाइज रूटीन। द ओनली डिफरेंस इज दैट वुमेन्स रूटीन इज कोरियोग्राफ्ड टू म्यूजिक। इसका मतलब है फ्लोर एक्सरसाइज रूटीन पुरुष और महिलाएं दोनों रूटीन में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। अंतर केवल इतना है कि महिलाओं की दिनचर्या को संगीत के लिए कोरियोग्राफ किया जाता है। So student, it is all today's GK topic. Exercise will also be provided. Okay, I hope you have understood it. So till then, thank you and have a great day ahead.